ऑलराइट, अभी लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। तो जो नोटिंग का क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं एक ड्राफ्ट नोट प्रिपेयर करना है। किस चीज पर? एक इंटरनल ऑडिट हुआ था, उसकी फाइंडिंग्स हुई हैं, है ना। उसमें क्या मिला है? डिस्क्रिपेंसीज मिली है इन्वेंटोरी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। मतलब चुरा के ले गया कोई, ठीक है कि नहीं। उसका कारण तुम्हें बताना है। ओके। अकाउंटेबिलिटी मेजर्स तुम्हें बताने हैं कि करना क्या है, प्लस करेक्टिव स्टेप्स बताने हैं कि क्या क्या लिए जा सकते हैं आगे चलकर, है ना। और अपनी तरफ से आप एक दो चीजें ऐड करना चाहें, बट कोशिश करना कि ना ऐड करो फर्जी की। बट लेट्स स्टार्ट। ओके। कंट्रोल आर दबाएंगे और फाइल नंबर, सॉरी, यहीं से आते हैं। एक सेकंड, डॉट कंट्रोल आर, फाइल नंबर, एम्स, क्या होगा, एडमिन 2026 और 0001 लास्ट होगा ये नोटिंग का क्वेश्चन। उसके बाद मैं ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स। किसे है? फाइंडिंग्स ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑन इन्वेंटरी ऑफ, ठीक है कि नहीं। वही पॉइंट नंबर 1, दी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हैज, सपोज क्या बोला है कि कितने परसेंट, आप बता दो कि 10% इन्वेंटरी गायब मिली है कि नहीं। द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हैज highlighted 10% discrepancies, 10% DISCREPANCIS discrepancies, डिस्क्रिपेंसी लिख दो सीधे सीधे, है ना। इन इन्वेंटोरी, है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं मिसिंग आइटम्स वर्थ, कितने रुपए के हो गए, मान लो आपके 10 लाख के आइटम गायब कर दिए किसी ने, या मान लो 1 ही लाख के आइटम गायब कर दिए, ठीक है कि नहीं। इतना हो गया। नेक्स्ट, द एनालिसिस या द इंक्वायरी हैज फाउंड, या द एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। एनालाइजिंग का कॉज लिखा है ना। द कॉज ऑफ इट, इट लिख दो, बार बार वर्ड्स को रिपीट करना भी मना होता है। इज, इट इज पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, खराब रिकॉर्ड रखते हो तुम लोग। एंड अनऑथराइज्ड यूजेस, unauthorized, th, unauthorized, unauthorized uses, ठीक है। और एंड एक्सेस, मतलब उसमें इन्वेंटरी में कोई भी आदमी घुसे जा रहा है बेमतलब का, ठीक है कि नहीं। दी, अब इसको अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट करनी है? अकाउंट दी, अब रिकॉर्ड कीपिंग वाले को ही भाई, या फिर जो स्टोर कीपर है उसको ही अकाउंटेबल रखना है, ठीक है कि नहीं। दी स्टोर कीपर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है कि नहीं। स्टोर कीपर का लिख सकते हो, एंड वॉचमैन का भी लिख सकते हो इसको, एंड सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि भाई सिक्योरिटी गार्ड ही तो ले जाने देगा, चुरा के कोई आदमी ले जा रहा होगा तो। शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, आपको अकाउंटेबिलिटी मेजर्स प्रमोट करने हैं, तो आप ऑनलाइन या रिकॉर्ड कीपिंग को करना है कि मतलब अप टू डेट करना है, प्लस ऑडिटिंग मैकेनिज्म अच्छी होनी चाहिए इसकी, है कि नहीं। द करेक्टिव स्टेप्स टू बी टेकन आर डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग
एंड मंथली ऑडिट्स। करेक्टिव की स्पेलिंग मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए, ठीक है। मंथली ऑडिट कर देने हैं और एंड इसको इसको कॉमा लगाते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग मंथली ऑडिट्स एंड एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टोर कीपर्स, ठीक है। अब इसमें प्यूनिटिव बाय सजेस्टिंग प्यूनिटिव मेजर्स, बाय सजेस्टिंग बाय टेलिंग, प्यूनिटिव मेजर्स लगा देंगे, मतलब भाई फाइन वाइन लगा दिया जाए तुम चोरी करोगे, ठीक है कि नहीं। द इसमें क्या लिखोगे, इन द व्यू ऑफ अवर फैक्ट्स, इन द व्यू ऑफ अवर फैक्ट्स द इंक्वायरी इज रिकमेंडेड, ऐसे नहीं है, द सिस्टम शुड बी अपग्रेडेड, या द पेपर अंडर कंसिडरेशन, द ड्राफ्ट, मतलब जो भी लिखते थे हम लोग, ऊपर देख लेते हैं क्या लिखते थे। इसमें तो बेसिकली हम वो भी लिख सकते हैं कि एंड द प्रपोजल इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, किस चीज का अप्रूवल है ना, द प्रपोजल इज सबमिटेड अप्रूवल, ठीक है कि नहीं। प्लीज सेम लाइन लिख देते हैं। इसमें वो ऐड करना चाहो तो आप क्या ऐड करोगे, इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज, है ना, प्रपोजिंग अकाउंटेबिलिटी मेजर्स एंड करेक्टिव स्टेप्स। तो इन द व्यू द प्रपोजल फॉर क्या है, इंक्वायरी एंड सिस्टम अपग्रेड, इंक्वायरी तो हम कर चुके हैं ना यार, फॉर सिस्टम सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज, ठीक है कि नहीं। दी DFA ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल इज प्लेस्ड अंडर फ्लैग A, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर वही सिग्नेचर्स आ जाने हैं, सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऐसे लिख दो, दी प्रपोजल अप्रूवल सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज, अप्रूवल की जगह पे काइंड अप्रूवल कर दो यार, गुस्सा नहीं आना चाहिए उसको, प्लीज। और वही चीजें ऊपर वाली कॉपी पेस्ट में कर देता हूं, आई एम नॉट टाइपिंग इट अगेन, कंट्रोल C, लेट्स गो देयर, कंट्रोल V। आई होप, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, हैंग हो गया, ये देखो इस तरह का दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं पहले, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है, या फिर आप वो वाला बटन ऊपर मैंने दिखाया था पहली वीडियो में, ये वाला बटन देखो, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं इस वाले से, ठीक है। फाइल नंबर और सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, क्लियर है। और ठीक है, बाकी का मेरे हिसाब से ठीक है। देखो इसने जिस चीज के लिए बोली थी वो काम हमने कर दिए हैं, एंड थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल।